हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से देखते हैं। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ए वर्ग, बी सेना, सी झरना, डी सभा। तो इसका आंसर सी है झरना। आगे, सव्यसाची किसका प्राचीन शब्द है? ए कृष्ण, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी विष्णु। तो सव्यसाची अर्जुन का प्राचीन शब्द है। आगे, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ए की वदंती, बी कुप मंडूक, सी कपोल कपिल कल्पित कपोल कल्पित, या डी किंग कर्तव्य। एक बार फिर सुन लीजिए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ए की वदंती, बी कुप मंडूक, सी कपोल कल्पित, डी की कर्तव्य। तो इसका आंसर ए है की वदंती। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान से गहने बनते हैं। ए टीन, बी सोना, डी सोने, डी लोहे। ए टीन, बी सोना, सी सोने, या डी लोहे। तो टीन और लोहा तक खत्म हो गया, अब बच गए 2। तो बताइए, इसमें से आंसर है सी सोने। आगे, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए गहरी नींद आना, बी झपकी लगना, सी आंख में दर्द होना, या डी एले पड़ना, यानी कीड़े पड़ना था, एले लिखा गया। ठीक है, आगे बताइए। तो इसका आंसर बी है झपकी लगना। आगे, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अपवाद, बी वाद, सी संवाद, डी विवाद। तो इसका आंसर ए है अपवाद। आगे, पुरुष का विलोम शब्द है। ए आकर्षक, बी कठोर, सी स्त्री, डी कर्कश। तो पुरुष का विलोम शब्द स्त्री है, सी है, जिसको और कोमल भी इसका विलोम होता है। आगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए झाग झोंकना का अर्थ क्या होगा? ए सहायता करना, बी व्यर्थ समय खोना, सी आघात जलाना, या डी काम करना। तो इसका आंसर है बी व्यर्थ का समय खोना, व्यर्थ समय खोना। आगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लता मंगेशकर ने सड़कों खाली स्थान गाए गए हैं, गाए हैं यहाँ होगा, गाए हैं। लता मंगेशकर ने सड़कों गाए हैं। बताइए क्या गाए हैं? संगीत गाए हैं, या नृत्य गाए हैं, या सी गीत गाए हैं, या डी कविता गाए हैं। तो इसका आंसर सी होगा, गीत गाए हैं। आगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आज खाली स्थान बाजार जाना है। तो इसमें होगा ए मैंने, बी मेरे को, सी मुझको, या डी मुझे। तो इसका आंसर डी है, आज मुझे बाजार जाना है होगा। ठीक है, आगे, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मूर्ख होना, बी नकल करना, सी कठोर होना, डी बात पक्की होना। बताइए। तो इसका आंसर डी है, बात पक्की होना। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को
प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए व्यायाम से व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है। ए उन्नति होती है, बी विकास होती है, सी अवंती होती है, डी सुंदरता होती है। तो इसका आंसर ए है, उन्नति होती है। आगे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ए मैं उसकी चातुर्य से दंग रह गया। ए मैं उसकी, बी रह गया, सी चातुर्य, डी से दंग। तो इसका आंसर सी है, चातुर्य। आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो पहले हो चुका है। ए अपूर्व, बी पूर्वी, सी भूतपूर्व, डी पूर्व कल्पित। तो इसका आंसर सी है, भूतपूर्व। आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके समान कोई दूसरा न हो। ए अद्वितीय, बी अनंत, सी अग्रगण्य, डी अनादि। तो इसका आंसर ए है, अद्वितीय। आगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी, या डी सन्यासी। तो इसका आंसर सी है, सन्यासी। आगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। लघु शब्द का विलोम महान, बी सौम्य, डी दाता, डी गुरु। तो इसका आंसर लघु का गुरु होगा, डी। आगे, दिए गए शब्द के समानार्थी की चयन करें। लहर, इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए, ए उर्मिला, बी धारा, सी बहाव, डी उर्मी। तो इसका आंसर बी है, धारा। आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी दीजिए जिसे कभी बुढ़ापा न आए। क्या कहते हैं? देखिए, ए अजय, बी अमृत, सी अमर, डी अजर। तो इसका आंसर डी है, अजर। आगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। ए स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ए कोई त्रुटि नहीं, बी स्टेशन पहुंचते ही, सी वह, डी फोन कर दिया। तो इसका आंसर सी होगा, वह। आगे, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भार झोंकना, ए सहायता करना, बी व्यर्थ समय खोना, डी आग जलाना, डी काम करना। इसका आंसर बी है, व्यर्थ समय खोना। इससे पहले ये रिपीट हो गया है, इससे पहले मैंने एक दे दिया था, दोबारा रिपीट, कोई बात नहीं। आगे, अब कुछ प्रश्न उत्तर गणित से है। 21 नंबर, 1329 संख्या को विस्तारित रूप में लिखें। ए 1 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 9, बी 10 जोड़ 30 जोड़ 30 जोड़ 9, या सी 1000 जोड़ 300 जोड़ 20 जोड़ 9, या डी 10,000 जोड़ 3000 जोड़ 200 जोड़ 9। बताइए। तो इसका आंसर सी है। ठीक है। आगे, प्रधानाध्यापक ने रूबी को 45 अंक रोमन संख्या में लिखने को कहा। कैसे लिखेगी? ए, बी, सी या डी? ये बताइए। तो इसका आंसर बी है, 45, XL V। आगे,
जरीना के पास 2758 साड़ियाँ हैं। वह बेतिया जाकर 1900 और साड़ियाँ लाई। बताइए अब उसके पास कितने साड़ियाँ हैं। ए 4608, बी 4968, या सी 4698, या डी 4678। यह बताइए। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि देखिए जरीना के पास सड़ियाँ थी 2798 और सड़ियाँ लाई 1900, तो दोनों को जोड़ने पर 4698 होता है। आगे ये काली नहीं खाली है। जी हाँ, खाली स्थान में सही अंकन लिखिए। देखिए ए खाली स्थान डबल स्टार दे दिए हैं 63 जोड़ 200 233 खाली स्थान बराबर 6797 आता है। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए एक स्टार के सामने 4 और 2 स्टार के सामने 4, बी एक स्टार के सामने 3 या और 2 स्टार के सामने 4, सी एक स्टार के सामने 4 2 स्टार के सामने 5, या डी एक स्टार के सामने 5 और 2 स्टार के सामने 4, मतलब खाली स्थान के सामने। बताइए तो इसका आंसर ए है, दोनों में 4 होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक बार, खाली स्थान में 4 है और इसमें 4 है, दोनों जोड़ने पर आता है 6797। आगे आपके पास 45 रुपये पहले से हैं। बताइए आपको कितने रुपये और मिल जाएं जिससे आपके पास 100 रुपये हो जाएं। ए 45, बी 55, सी 65, डी 35। तो इसका आंसर बी है 35। ये तो बहुत ही आसान है। आगे गोपाल के खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ। ठीक है, आगे इनमें से उसने 275 मन गेहूं बेच दिए, यानी दिया। बताइए अब उसके पास कितने मन गेहूं शेष रहा। ए 75, बी 200, ए 175, बी 275, सी 375, डी 571। जी हाँ बताइए। फिर से देख लीजिए। गोपाल के पास खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ। इनमें से उसने 275 मन गेहूं बेच दिया। बताइए अब उसके पास कितने मन गेहूं शेष रहा। ए 175, बी 275, सी 375, या डी 571। तो इसका आंसर बताइए। 175 होगा इसका आंसर ए। देख लीजिए, गेहूं पैदा हुआ 450 मन, गेहूं बेचा गया 275, घटाने पर हुआ 175 मन। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।